नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट कार्य की सूची जारी की गई है। इसमें हम देखेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान के अंतर्गत जो सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्य हमें दिए गए हैं, इन प्रोजेक्ट कार्यों में से कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य हमें पूर्ण करना है। प्रोजेक्ट कार्य के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इनमें से आपको 2 प्रोजेक्ट कार्य का हल करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, देखिए 1 से लेकर 5 तक ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इनके आंसर आपको इनमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य आप पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इन प्रोजेक्ट कार्यों को आप अपने माता पिता एवं शिक्षक की मदद से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के प्रोजेक्ट कार्यों को भी आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य पहला। इसका आप हल इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन है इसमें, अपने आसपास का अवलोकन कर निम्न अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, आपको किन किन खेलों में रुचि है? कोई 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण या तो सहायता कर रहा है अथवा विरोध कर रहा है, लिखिए। तो ऐसे खेलों के नाम लिख सकते हैं, साइकिल चलाना, कैरम खेलना, कबड्डी खेलना, दौड़ना, रस्सी कशी। इसके बाद दूसरा है, घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? तो अब इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए। इसके बाद है तीसरा, इसी के अंतर्गत किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़ना आसान होगा और क्यों? तो इसका आंसर आप देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद है चौथा, कल्पना कीजिए घर्षण अचानक समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसी 10 परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद इसी के अंतर्गत 5वां पॉइंट है, ऐसे 5 कार्य लिखिए जहाँ घर्षण हानिकारक होते हुए भी अनिवार्य है। तो इसका आंसर देखिए, वह 5 कार्य जहाँ घर्षण हानिकारक होते हुए भी हानिकारक है। देखिए इस प्रकार से 5 कार्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी के प्रकार से बी नंबर का इसका आंसर क्वेश्चन, किसी ऐसी दुकान पर जाइए जहाँ खेलों के जूते मिलते हैं। विभिन्न खेलों के जूते की तीलियों का परीक्षण कीजिए। इसका पहला पॉइंट है, क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान है? तो इसका आंसर देखिए, नहीं, खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूते के समान नहीं होते। दूसरा पॉइंट, खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों मनाए जाते हैं? तो इसका आंसर देखिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा, खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है और क्यों? तो देखिए इसका आंसर। चौथा, यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो क्या होगा? तो देखिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इसमें सभी जो पॉइंट है इनके आंसर भी आप लिख सकते हैं। घर्षण को बढ़ाने के उदाहरण देखिए, घर्षण को घटाने के उदाहरण, इस प्रकार से इनका आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए इसके अंतर्गत जो पहला प्रोजेक्ट कार्य है इसे आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रोजेक्ट कार्य। इसमें क्वेश्चन दिया है, किसी खेत, पौधशाला या नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। पहला पॉइंट, बीज चयन का तरीका एवं महत्व। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिंचाई की विधियाँ, सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में लिख सकते हैं। अधिक शीत, अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा के मौसम का पौधा पर प्रभाव, इसका आंसर देखिए। और उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग। कृषि में देखिए इसी के अंतर्गत बी नंबर का है, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए। तो देखिए कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीन है, जैसे कि हल, कुदाली, कल्टीवेटर, सीड-ड्रिल। तो इस प्रकार से इनके आप चित्र भी, दराती या हसिया, कॉम्बाइन, देखिए। तो इस प्रकार से इनके आप चित्र और इनका उपयोग भी आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। फसलों की कटाई की विधियाँ लिखिए,
तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 3। इसमें दिया है डोरी तथा कागज़ गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार करिए। इसका एक सिरा अपने मित्र को कान पर लगाने के लिए कहें तथा दूसरा सिरा अपने मुंह के समीप लाइए तथा बोलिए। अपने प्रेक्षण को लिखिए। क्या आपकी आवाज़ आपका दोस्त सुन पाता है? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट कार्य को आप भी इस प्रकार से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रोजेक्ट कार्य है प्रोजेक्ट कार्य 4। इसमें प्रश्न है अपने आसपास पड़ोस का सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए। इसमें प्रश्न दिए गए, इनके आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपके आसपास या स्कूल में 12 वर्ष की आयु के कितने बच्चे चश्मा लगाते हैं? उनका आंसर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। चश्मा लगाने वाले बच्चों के माता पिता से पता लगाइए कि उनके बच्चों की दृष्टि क्षीण होने के क्या कारण हैं। तो आप यहाँ इसका आंसर स्वयं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर आप इस प्रकार से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है 5वां प्रोजेक्ट कार्य। देखिए, प्राकृतिक परिघटनाओं पर आधारित निम्नांकित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। तो इसके अंतर्गत पहले देखिए सभी प्रश्न दिए गए हैं। प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। तो देखिए, विनाशकारी घटनाएं तड़ित, भूकंप और बाढ़ इत्यादि है। इसी प्रकार से अगले जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर भी आप आसानी से इस प्रकार से लिख सकते हैं और इस प्रोजेक्ट कार्य को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आप विषय विज्ञान के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं, इन प्रोजेक्ट कार्यों को इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। इनमें से कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसे पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको विषय विज्ञान के अंतर्गत जो दिए गए प्रोजेक्ट कार्य हैं, इनकी जानकारी समझ में आ गई होगी। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय का प्रोजेक्ट कार्य का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।